कि मिट जाए पाप का अंधकार, अच्छाई का हर जगह दीप जगमगाए, ना हो कभी मासूम पे अत्याचार, ना ही गरीब का कोई हक खाए। खुशहाल बसे किसान भी, जग पूरे में कोई भूखा ना सोए, थम जाए दंगे फसाद सफी, नफरत की जंग में ना कोई अपना खोए। ना हो दुष्कर्म किसी नारी से, झूठी साजिश का भी कोई ना शिकार हो, मिलकर रहे सभी यहाँ, जात पात के नाम पे ना विवाद हो। संपूर्ण ज्ञान हो सबको अपने धर्म का, जुड़े ना कट्टरवाद स्वार्थ कही, कुल वंश नहीं कर्म विचार बताएं इंसान की पहचान सही। नफरत से ना मिलेंगे राम, ना नसीब खुदा की जन्नत होगी, खाली लौटोगे गुरु नानक के दर से, जीसस के घर भी ना मन्नत पूरी होगी। छोड़ मत भेद प्यार सत्कार का आओ सभी रास्ता अपनाएं, मिटा कर पाप का अंधकार, अच्छाई का हर जगह दीप जगमगाए। राम नाम बहुत आसान है, कहते हैं कि राम नाम लेने से आदमी मुक्त हो जाता है, पर ना राम है क्या? तो उसके लिए लिखा था आदर मर्यादा तप तपस्या प्यार। आदर मर्यादा तप तपस्या प्यार, जो समझा नाम राम, वो समझ गया जीवन का सार। इस बार थोड़ा सारा धार्मिक है। अब क्या है ना, हम लोग धर्म को मानते हैं, पर एक चीज आप देखे होंगे कि आजकल दिखावा बहुत चलता है हर जगह। सबको ये इंस्टा पे रील जाके मंदिर में जाके करिए, अच्छी बात है, पर सच्चे मन से करिए। दिखावा भी जरूरी है, क्योंकि दिखाओगे नहीं तो बिकोगे नहीं, नॉर्मल सी बात है। तो दिखावा जरूरी है, पर आपके मन में श्रद्धा भी होनी चाहिए। अब कहाँ जा रहे हैं, जिस काम के लिए जा रहे हैं पहले वो करिए, बाद में दूसरा काम। तो धर्म हमको जो सिखाता है वो हम लोग कर नहीं रहे। तो एक चीज लिखी थी, मन में हो खोट किया ना कोई कर्म होए, राम राम जप के भी बंदा ना मुक्त होए। नमाजी होए चाहे 5 वक्तों का, खाए हक हराम तो अल्लाह ना खुश होए। पहन लिया बाना पर सीखा ना गुरबानी से, ओना गुरु नानक का सिख होए। करे इबादत पालन इष्ट के विचारों की, करे पालन इबादत इष्ट के विचारों की, वो ही भक्त होए। पूजा पाठ अगर करे निर्धारित, पूजा पाठ अगर करे निर्धारित, तो फिर क्यों रावण अधर्मी हो। दुनिया में रावण से बड़ा भक्त कोई नहीं था, जिसने शिव जी को यहाँ लंका तक लाने की कोशिश की, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं था। पर अब एक बात है कि उन्होंने चीजें गलत चुनी। अगर वो सही का रास्ता चुनते तो मेरे ख्याल से उनसे बड़ा विद्वान इस धरती में कोई नहीं होता, जितना उनको ज्ञान था। पंडित थे एक हिसाब से, पर रास्ता कौन सा चुना उन्होंने? अधर्म का, गलत काम का। तो अब एक चीज आपने कभी सोची, अब हम सबके पास चुनने के लिए 2 रास्ते होते हैं, सही गलत हमेशा होता है। आप एक चुनते हो, उसका बाद में एक नतीजा निकलता है। तो हम लोग कहते हैं कि भाग्य में लिखा है, तो एक उसके लिए लिखी थी। और नफरत नहीं है किसी की, किसी को किसी से नफरत नहीं है। हम लोग नफरत चुनते हैं, हम लोग चुनते हैं कि क्या बुरा होगा, कि मुझे किसी से नफरत है, मैं चुना हूं। मैं चाहूं तो उससे प्यार से भी बात हो सुलटा सकता हूँ। पर एक ने उसके लिए लिखा था, लिखा भाग्य में पर चुनना खुद है, राह सत्य की बुनना खुद है। ले जन्म किसी कुल में इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, धर्म अधर्म में से एक चुनना खुद है। अब इसमें है, अब इसमें थोड़ा सा रेफरेंस है अपने हिस्ट्री का, पुरानी का। होती नफरत खून से, होती नफरत खून से, तो बचाने प्रहलाद को ना नरसे मारते। रावण के घर पैदा होना, वह भीषण कभी राम भक्त कहलाते। मामा कंस भी ना होते प्यासे प्रभु कृष्ण के खून के, महाभारत में भी ना रंगते भाई हाथ अपने भाई के खून से। नफरत की दीवार क्यों, सभी के अंदर बसे हरि, सभी के अंदर रुद्र हैं, लिखा भाग में पर चुनना खुद है। तो कभी किसी ने सोचा है कि भाग्य में लिखा है क्यों? किसी ने कभी आया किसी के विचार में? किसी ने सोचा कि लिखा है क्यों, मैं अच्छे काम ही क्यों करूं, मैं बुरे काम ही क्यों? कभी किसी के मन में आया था? मेरे मन में आया था कि अगर भगवान ही सब कुछ लिखता है तो फिर पापी भगवान हुआ कि हम? अगर भगवान ही लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है? तो उसके लिए मैंने लिखा था कि अगर लिखे हैं तूने कर्म मेरे, है फिर मेरे पाप का भागीदार तू, मेरे पुण्य का हकदार तू। मेरी जीत का ताज भी, मेरी नाकामयाबी का राज भी, तेरे होने से है अगर संसार तो नफरत का भाव क्यों? बसे अगर सब में फिर इस कायनात पर हो किसी पे अत्याचार क्यों? ना लिखते धर्म बुरे, ना लेते आप अवतार यूं। चुनने के लिए 2 दिए सबको मार क्यों दिए सबको 2 मार? ना देते। उसके बाद छल कपट पाप ना लिखते, मोह माया अहंकार ना लिखते। छल कपट
पाप ना लिखते, मोह माया अहंकार ना लिखते, खुशियां होती फिर ना युगों में इतने बदलाव दिखते, कलयुग सतयुग ना होते अगर ना लिखे होते तो। धरती सिर्फ धर्म रखते, कर्म रखते, रखते दिलों में प्यार, धरती रहती स्वर्ग सदा ना नरक का भाव रखते। सिर्फ धर्म रखते, कर्म रखते, दिलों में प्यार रखते, धरती रहती स्वर्ग सदा, कभी नरक का ना भाव रखते। ना ऊंच नीच की दीवार होती, ना रूप रंग की मिसाल होती, ना सरहद होती, ना कोखे इतनी उजाड़ होती। समझ से परे है चुने खुद की राह, बनाया इंसान इतना सामर्थ्य क्यों, अगर लिखे हैं मेरे कर्म तूने तो है मेरे पाप का भागीदार। तो एक सवाल, एक और क्वेश्चन है जो उठाते हैं हमेशा हम लोग कि थोड़ा अपना, कि हमको लगता है ना, जो हम मिडिल क्लास, हमें लगता है कि भगवान सिर्फ ऊपर वालों के पास ही है, जिनके पास पैसा है। तो उसके लिए एक मैंने लिखी थी, लगता है खरीद लिया है खुदा को इन अमीरों ने, खुशियां सुख रख देकर दुख दर्द बांट देता है गरीबों में, मेहनत मशक्कत चाहे कर लो जितनी, हक ना अपना मिलता है, हुनर काबिलियत भी मायने नहीं रखती, जहां पैसा चलता है, पढ़ लिख कर भी ना मिले रोजगार, धक्के लिख दिए हैं नसीबों में, लगता है खरीद लिया है खुदा को इन अमीरों ने। तो एक किसान और सैनिक ऐसा विषय है जो हमेशा उठाना चाहिए, हम लोग बात नहीं करते, तो उनपे भी था इसमें। कहते तो हैं वैसे उसे अन्नदाता, पर भूखा वही मरता है, पर बेचे जो फसलें उसकी वो व्यापारी खूब मौज करता है। उजड़ जाता है सुहाग और छिन जाता है बाप का साया, ए राजनेता क्या समझेंगे दर्द और गौरव उस माँ का जिसका बेटा तिरंगे में लिपट घर आया, छोड़कर सिर्फ सेना हर जगह बिठाए हैं सपूत, अपने इन देश के वजीरों ने, लगता है खरीद लिया है खुदा को इन अमीरों ने। तो सारी दुनिया में एक चीज है, सब कुछ जो है वो भूख के लिए है। कभी सोचा अगर भूख ना होती? वही है। तो उस पे लिखा था कि कहीं 56 भोग तो कहीं पकती एक वक्त ना रोटी, कितना अच्छा होता ना माँ अगर ये भूख ना होती। ना दर बदर भटकते इस खाली पेट की खातिर, ना बेबस लाचार होते खाली पेट की खातिर, खिलाने वाला मुझे अपने हिस्से का, ना तू भूखी सोती, कितना अच्छा होता ना माँ अगर ये भूख ना होती। सब बंदे हैं उसके, फिर वो करता इतना भेदभाव क्यों, जिसे कदर उसे मिले ना, जिसे मिले वो करे बर्बाद क्यों। सब मेहनत परिश्रम बस 2 वक्त के खाने के लिए, लगा देते हैं दाव पर जिंदगी लोग इसे पाने के लिए। खुशहाल बसता है जहान अगर अमीर गरीब की दीवार ना होती, कितना अच्छा होता ना माँ अगर ये भूख ना होती। एक तो मदर डेज आ रहा है, तो उस पे एक था लिखा था कि एक शब्द परिभाषा है जो प्यार की, एक शब्द जो परिभाषा है प्यार की, सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान की, जननी है जो प्रभु नाम की, माता है जो प्रभु राम की, कृष्ण कन्हैया के अवतार की, गुरु नानक के प्रकाश की, गुरु गोविंद के प्रताप की, पैगंबर मोहम्मद के विलादात की, जीसस के जीवन काल की, वो सबसे उत्तम रचना है माँ भगवान की, इंसान ही क्या बिन माँ अधूरी, पहचान है खुद भगवान की।